प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबरकांठा के गड़ौदा चौकी में साइबर डेयरी का दौरा किया और 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से स्थानीय किसानों और दुग्ध उत्पादकों को सशक्त बनाया जाएगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। इससे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 2 दशक पहले यहाँ की क्या स्थितियां थी ये आप भी जानते हैं और मैंने भी भली भांति देखा है। आज साबर डेयरी का विस्तार हुआ है। सैकड़ों करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट यहाँ लग रहे हैं। गुजरात में बीते 2 दशक में जो व्यवस्थाएं तैयार हुई, आज उसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। आज गुजरात का डेयरी मार्केट 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। साथियों, मुझे याद है मैं 2007 में भी यहां आया, 2011 में भी आया। उस समय मैंने प्रोसेसिंग प्लांट करने का एक कार्यक्रम किया था और उस दिन मैंने हमारे डेयरी के साथियों के साथ बात कही थी। मैंने कहा, देखिए जी, आप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाइए। और मुझे आज खुशी है कि दूध समितियों में महिलाओं को पहले ना के बराबर स्थान था, आज कम से कम 3 महिलाएं आज मंडी के उस डायरेक्टर के रूप में रहती हैं, वो मंडली को चलाती हैं और कुछ जगह पर तो पुरुषों से ज्यादा बहनें काम संभालती है। गुजरात में हमने ये भी नियम बनाया था और मैंने आज जब बहनें मिली तो पूछा, उस समय मैंने नियम बनाया था कि दूध भरने के लिए कोई भी आए, लेकिन दूध का पैसा किसी भी पुरुष को नहीं देना है। दूध का पैसा महिलाओं को ही मिलना चाहिए। और अगर महिलाओं के पास पैसे जाएंगे, पाई पाई का सही उपयोग होगा, परिवार की भलाई के लिए होगा, पशु के कल्याण के लिए होगा। और आज गुजरात में दूध का पेमेंट सिर्फ महिलाओं को मिलता है और उसके कारण मेरी महिलाओं बहनों की, माताओं की ताकत भी बहुत बढ़ गई है। गुजरात में सहकारिता की एक समृद्ध परंपरा रही है और संस्कार भी है, तभी तो सहकार है, और सहकार है तभी तो समृद्धि है। दूध से जुड़े सहकारी आंदोलन को जो सफलता मिली है, इसका विस्तार अब हम खेती से जुड़े बाकी क्षेत्रों में भी कर रहे हैं। देश में आज 10,000 किसान उत्पादक संघ एफपीओ, इसके निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इन एफपीओ के माध्यम से छोटे किसान फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी, एक्सपोर्ट से जुड़ी वैल्यू और सप्लाई चेन से सीधे जुड़ पाएंगे। इसका बहुत अधिक लाभ मेरे गुजरात के किसान भाई बहनों को होने वाला है। भाई और बहनों, किसान की आय बढ़ाने के लिए जो प्रयास बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने किए हैं, उसकी वजह से गुजरात समेत देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों की आय में बढ़ोतरी देखी जा रही है। किसानों की आय में बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, इसकी वजह से भी काफी वृद्धि हुई है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जो भूमिहीन किसान है, जो सबसे गरीब होते हैं, उनकी आय में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी तरह बहुत छोटी जमीन वाले किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। यानी फसलों के अलावा आय के वैकल्पिक माध्यमों पर काम करने की रणनीति आज काम आ रही है। खादी और ग्रामोद्योग भी इसका एक उत्तम उदाहरण है। खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर गया है। यही कारण है कि बीते 8 वर्षों में
इसी क्षेत्र से 1.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार गांव में बने हैं।